हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द को देखेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पर्यायवाची शब्द को देखेंगे कि किस तरह से जो है पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता पाई जाती है वे सभी जो शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो मतलब किसी भाषा में या फिर बोल सकते हैं किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करें या प्रकट करने वाले जो कई शब्द होते हैं और उन शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं तो वही क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और ऐसे समान अर्थ वो जो है प्रकट करते हैं तो उसे पर्यायवाची या फिर उसके दूसरे शब्दों में हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अगर कभी कभी पर्यायवाची ना पूछ देता है समानार्थी क्या होता है तो वह भी पर्यायवाची का ही रूप है। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो ये प्रश्न है तो किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं पर्यायवाची के। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इसको सुमेलित करना है यानी मैच करना है। तो इसमें तलवार, टेढ़ा, तरु, पटु, तो इसमें जो ABCD करके दिया है इसको एक दूसरे से मिलाना है। तो तलवार हम किसको कहेंगे, तो तलवार का मतलब होता है कृपाण, और टेढ़ा का मतलब होता है वक्र, और तरु का मतलब वृक्ष होता है, और पटु मतलब प्रवीण। तो इस तरह से इसका जो 1 2 3 4 में इसका जो राइट आंसर है यानी पहला वाला इसका मैच जो है सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि ये यूपी टेट का प्रश्न है कि बाढ़ का पर्यायवाची कौन सा जो है शब्द नहीं है। तो शिलीमुख, विषिक, आशुग और सारंग। तो इसमें जो बाढ़ का पर्यायवाची बताना कौन सा नहीं है तो इसका राइट आंसर देखते हैं यानी चौथा वाला जो है सारंग जो है बाढ़ का पर्यायवाची नहीं होता। आगे देखते हैं जो तीसरा प्रश्न पूछा है ये भी किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा है। तो इस प्रश्न है कि इनमें किस विकल्प में जो सभी शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है। तट है मंदार, दूसरा जो है गगन है शून्य, तीसरा जो है कच्छ कुंतल, चौथा जो है दुकुल या फिर दुकुल और वसन। तो इसमें बताना कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी पहला वाला जो है तट और मंदार यही जो है पर्यायवाची आपस में मैच नहीं कर रहा है। गगन शून्य बिल्कुल सही यानी आकाश को कहते हैं, कच्छ और कुंतल भी सही है यानी स्वर्ण होता है, दुकुल और वसन मतलब वस्त्र होता है। तो ये यानी कि दूसरा तीसरा चौथा जो है मैच कर रहा है, पहला वाला तट और मंदार ये गलत है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा कि किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो गिरा, हंसवाहिनी, दूसरा है शारदा भारती, तीसरा सुरभि, वीणापाणी, चौथा है वागीश्वरी या फिर वांगमयी। तो इसका जो है सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर तीसरा यानी सुरभि और वीणापाणी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणापाणी तो है लेकिन सुरभि जो है वो सरस्वती का जो है पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं कि जघन्य शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं। तो सीटेट के एग्जाम पूछा गया। तो जघन्य का मतलब होता है निंदित, निकृष्ट, त्याग देने योग्य, जांग से संबंधित। इसका जो राइट आंसर है कौन सा इसमें अर्थ नहीं बताना है। तो इसका जो है पांचवा का चौथा वाला राइट आंसर है यानी जांग से संबंधित जघन्य का अर्थ नहीं होता। बाकी जो है निंदित, निकृष्ट, त्याग देने योग्य ये सभी जो जघन्य का अर्थ निकालते हैं। आगे देखते हैं छठा प्रश्न कि किस विकल्प में जो है सभी शब्द जो है परस्पर यानी आपस में पर्यायवाची शब्द है। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रस्तर, उत्पल, पावक, अनिल, भुजंग, पनगारी या फिर दशन, रदन। तो ये बताना है छठा वाला में कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है यानी मतलब शब्द पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। जो चौथा है वो जो है परस्पर पर्यायवाची शब्द है यानी दशन और रदन है। दशन रदन मतलब क्या होता है, दंत यानी ये दांत का पर्यायवाची है। प्रस्तल, उत्पल ये पर्यायवाची नहीं है। भुजंग, पनंगरी भी नहीं है। पावक और अनिल भी नहीं है। तो कौन सा है तो इसमें चौथा वाला जो है पर्यायवाची मैच कर रहा है, दशन और रदन ये दांत का पर्यायवाची। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो अम्बुदी, रत्नाकर, वारिधि और निर्जर। तो सातवां का आंसर देखते हैं क्या है। चौथा राइट आंसर है यानी कि निर्जर जो है वो सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन कौन से है तो अम्बुदी है, रत्नाकर है और वारिधि ये तीनों जो है सागर का पर्यायवाची। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न कि इनमें से जो है धरती शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो इला, अनला, अचला और धरा। इसका जो राइट आंसर है दूसरा वाला यानी कि अनला जो है वो धरती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन कौन से हैं तो इला कहते हैं धरती को, अचला भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वस्त्र का शब्दार्थक या पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं बताना वस्त्र का। तो वसन है, पट है, कट है और कपड़ा है। तो तीसरा वाला जो राइट आंसर यानी कट जो है वो कपड़े यानी वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन कौन सा है तो वसन है, पट है और कपड़ा भी है। आगे देखते हैं दसवां प्रश्न कि विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो किशोर, मानस, अध्यापक, अध्येता, शिक्षार्थी, छात्र, सहभागी और परीक्षार्थी। तो विद्यार्थी के लिए कौन सा अन्य पर्यायवाची शब्द है तो राइट आंसर इसका तीसरा है। तो विद्यार्थी को शिक्षार्थी भी कहते हैं और छात्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न कि इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची कौन सा है। आकाश का सही पर्यायवाची बताना सर, वासव, व्योम, उत्पल। तो इसका राइट आंसर तीसरा यानी व्योम जो है आकाश का सही पर्यायवाची है, बाकी तीनों जो है गलत है। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में सभी जो शब्द है वो अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो अर्जुन के पर्यायवाची बताना है कौन से जो है सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। धनंजय, गुड़ाकेश, गांडीवधर, सुरेश, धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुड़ाकेश, धवल, अवनीश, पार्थ, धनुर्धर, गुड़ाकेश, धर्मराज, निषंगी, वस्तु।
तो 12वां का जो है अर्जुन का पर्यायवाची बताना है। तो इसका जो राइट आंसर यानी दूसरा जो है अर्जुन का सभी जो है पर्यायवाची, यानी धनंजय भी कहते, पार्थ भी कहते, कौन्तेय और गुडाकेश, ये सभी जो है अर्जुन के पर्यायवाची। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि अर्जुन का जो है पर्यायवाची पूछा जाता है। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो केश का पर्यायवाची नहीं, केश मतलब बाल तो नहीं है, तो कुंतल क शिरोरु सरोरु। तो चौथा वाला जो है सरोरु जो है वह केश का पर्यायवाची नहीं है, सरोरु मतलब तालाब होता है, तो ये केश का पर्यायवाची नहीं, यानी कुंतल कच शिरोरु ये सभी जो है केश के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न है कि 14 कि इनमें से कौन सा शब्द जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का तो विशिक है, कोदंड है, चाप है, शरासन है, तो नहीं बताना है। तो पहला वाला जो है विशिक जो है वह धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो विशिक नहीं, यानी कोदंड है, चाप है और शरासन है। विषय किसका पर्यायवाची होगा, तो ये बाण का पर्यायवाची। आगे देखते हैं कि किस विकल्प में जो सभी जो है परस्पर आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो धनुष, कोदंड, विशिक, पर्वत, शैल, आद्री। दूसरा है जो पर्वत, पत्थर, पाषाण, अश्व, खग, विहग, नपचर। तो इसका जो राइट आंसर यानी पहला वाला ऑप्शन कि धनुष, कोदंड, विशिक जो है वो आपस में पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न है 16 प्रश्न है कि किस विकल्प में जो है सभी शब्द पर्यायवाची हैं, आपस में पर्यायवाची हैं। तो कौन से, अग्नि, वह्नि और अनिल। दूसरा पाषाण, अश्व, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर, पयोधर, उरोज, सरोज। तो क्या बताना है इसमें, तो कि सभी जो है परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर तीसरा वाला है जो सभी आपस में पर्यायवाची हैं। तो व्योम है, नभ है और अंबर, ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं कि किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो गलत, अशुचि, लुप्त। दूसरा है कि ब्याल, उरग, बनक, रजनी, यामिनी, निशा। चौथा है रश्मि, अंशु, मयूख। तो नहीं पूछा है, तो पहला वाला जो है वो जो है परस्पर आपस में नहीं है, गलत है, अशुचि, लुप्त, ये जो पहला वाला ये नहीं है। और बाकी दूसरा यानी ब्याल, उरग, बनक ये जो सर्प का पर्यायवाची है, रजनी, यामिनी, निशा रात्रि का पर्यायवाची, रश्मि, अंशु, मयूख जो है किरण का पर्यायवाची, सही है। तो पहला वाला ये जो कि नहीं है। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, तो लक्ष्मी का तो इंदिरा, कमला, रमा, इला। तो लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो चौथा वाला जो है इला जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इला जो है तो वो पृथ्वी का है। तो इंदिरा, कमला और रमा ये सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में समुद्र का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो जलधि, जलज, परावर और वारिधि। तो कौन सा नहीं, तो दूसरा वाला जो है जलज जलज ये कमल का पर्यायवाची है। तो जलधि, परावर और वारिधि ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं कि 20वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो पाणी, वनिता, ललना, कामिनी। तो इसका जो नहीं बताना है तो कौन सा है, पहला वाला यानी पाणी जो है वह स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। वनिता, ललना, कामिनी ये सभी जो है स्त्री के पर्यायवाची। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में नया जो है पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में, नया का तो नवीन, नवल, नूतन, नित्य। तो नहीं है, तो पूछा है तो नहीं है, कौन सा है नया का, तो चौथा वाले जो नित्य या नित्य मतलब होता है हमेशा। तो नया जो है पर्यायवाची नहीं है, तो नित्य नहीं है। नवीन, नवल, नूतन ये सभी जो है नया का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न है कि शाखा मृग ये किस शब्द का पर्यायवाची है। तो वानर है, हिरण है, मोर है और नील गाय है। तो इसमें कौन सा शाखा मृग का पर्यायवाची नहीं है, तो शाखा मृग मतलब होता है बंदर। तो इसका नहीं नहीं शाखा मृग का पर्यायवाची बताना कौन सा है, तो पहला वाला यानी कि वानर जो है वो शाखा मृग यानी बंदर का पर्यायवाची है। बाकी जो है तीनों गलत है। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न है 23 कि निम्नांकित में किस विकल्प में सभी शब्द जो है पर्यायवाची हैं। सभी शब्द बताना है। तो हाथ, पहाड़ी, करी, कान, कर्ण, रदन, मेढक, दादुर, मंडूक, दूध, पैर, रसना। तो नहीं बताना है कौन सा शब्द पर्यायवाची हैं। तो तीसरा वाला जो है मेढक, दादुर, मंडूक ये जो है मेढक का पर्यायवाची है। और बाकी जो तीनों जो है गलत है। आगे देखते हैं भामा, कामनी, रमणी, ललना ये सभी किस शब्द के पर्यायवाची में आते हैं। नारी का, गंगा का, भूमि का या फिर सरिता का। तो भामा, कामनी, रमणी, ललना ये जो पर्यायवाची है इसका राइट आंसर पहला है यानी नारी यानी स्त्री का है। कि स्त्री यानी मतलब नारी का जो पर्यायवाची वो भामा भी कहते हैं, कामनी भी कहते हैं, रमणी भी कहते हैं और ललना भी। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। जलज है, नीरज है, नीरव है और जलद है। तो राइट आंसर इसका चौथा है, बादल का पर्यायवाची जलद है। और जहाँ पे द शब्द के अंत में द लगता है वो बादल का पर्यायवाची मतलब 99% होता है। तो इसमें बादल का पर्यायवाची यानी कि जलद है। तो जलज, नीरज, नीरव ये जो है बादल का पर्यायवाची नहीं। तो जलज और नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं कि 26वां प्रश्न है 26 प्रश्न है कि निम्नलिखित में सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं बताना है सोना का। तो तड़ित, हाटक, हेम और हिरण्य। तो कौन सा नहीं है, तो पहला वाला यानी तड़ित जो है वो जो है सोना का पर्यायवाचक नहीं है। तो हाटक, हेम और हिरण, स्वर्ण ये सभी सोना का पर्यायवाची। तड़ित जो होता है वो बिजली को कहते हैं। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है 27वां की किस समूह के सभी शब्द जो है सही पर्यायवाची हैं। तो सिंधु, सुता, वृष, भानुजा, विचि, किनाश, अंतक, मध्वरी, सहोदर, भ्राता, रण। चौथा है कि माधव, केशव, पीताम्बर। तो सभी शब्द पर्यायवाची कौन सा है, तो चौथा वाला जो है यानी चौथा वाला यानी
चौथा ऑप्शन कि माधव, केशव, पीताम्बर, ये सभी जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं 28 प्रश्न है 28वां कि निम्नलिखित में समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अर्णव, उदधी, जलद और नदीश तो नहीं बताना है समुद्र का कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा यानी जलद जो है अभी बताया कि ये बादल का पर्यायवाची होता है, तो जलद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अर्णव, उदधी और नदीश ये सभी जो है समुद्र का पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स आज हमने 28 प्रश्न जो है पर्यायवाची देखे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आप पूछे जाने की भी संभावना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके जो पर्यायवाची शब्द है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।